Okay, so now we have discussed about different kinds of linear equations and we have discussed different methods to solve a pair of linear equation. हमने बहुत सारे तरह की अलग अलग linear equations को देखा, उनको solve किया और कुछ practical situations को linear equations के form में भी convert किया. इस चीज़ को, इस concept को हमने बड़े डिटेल में बहुत सारे questions के साथ समझ लिया है. Now, जो हमने मेथड्स लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए लगाए, जहां पर हमने लीनियर इक्वेशंस बनाई और उनको सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स अप्लाई किए, क्या वो मेथड्स स्ट्रिक्टली लीनियर इक्वेशंस के लिए ही हैं? क्या उन्हें यूज करके मैं कुछ और सॉल्व नहीं कर सकता, कुछ और प्रैक्टिकल सिचुएशंस को सिंप्लीफाई नहीं कर सकता? यस, आई कैन डू दिस. ये चीज भी पॉसिबल है. इसका मतलब ये है कि जो मेथड्स लीनियर इक्वेशंस के लिए हमने सीखे हैं, इन मेथड्स को हम ऐसी इक्वेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं जो कि लीनियर नहीं हो. नाउ इट्स अ बिग क्वेश्चन कि जो इक्वेशन लीनियर नहीं है उसमें कैसे मेथड ये लगेगा. सो आई विल से कि कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं, कुछ ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशंस, ऐसे एक्सप्रेशंस पॉसिबल हैं जिनको आप लीनियर इक्वेशन के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जिनको आप लीनियर इक्वेशन बना सकते हो. भले ही वो लीनियर इक्वेशन नहीं दिख रहा, लेकिन आप उसे लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं. एंड वी विल डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस शीट, द क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ द प्रैक्टिस शीट. दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिकली नोन एज equations reducible to pair of linear equations. This concept is basically equations reducible to pair of linear equation. मतलब कोई mathematical equation हमारे पास है लेकिन वो लीनियर नहीं है, तो मैं उस इक्वेशन में कुछ चेंज करके, कुछ परिवर्तन करके उसे एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकता हूं. इट इज पॉसिबल दैट आई कैन कन्वर्ट अ इक्वेशन व्हिच इज नॉट लीनियर इनटू अ लीनियर इक्वेशन. हाउ विल वी डू दिस? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 16. लेट अस फर्स्ट रीड द क्वेश्चन नंबर 16. Question number 16 says, solve the following pair of equations by reducing them to a pair of linear equations. Okay, so you need to solve the given pair of linear equations by reducing them. Reducing them means you need to convert the given equation into linear equation. Okay, so let us solve the first part. The first pair of equation, although it's a pair of equation, भले ही linear नहीं है तो क्या हुआ? It is a pair of equation. So question number 1, 16th question, first part. The first equation is given as 2 by x plus 3 by y is equals to 13. This is the first equation given. And the second equation is 5 by x minus 4 by y is equals to minus 2. This is the second equation that is given in the question. So we have two equations and we can clearly see that these two equations contain two variables. Okay, two variables. And what are the powers of these variables? The powers of these variables are 1, x का power कितना है? 1. And similarly the power of y is also 1. Now if I have a equation in two variable in which the power of these variables not 1, it's minus 1, तो जो power अगर minus 1 हो और दो variables हो, so I can convert this equation into a linear equation in two variables. मैं इसको एक linear equation में convert कर सकता हूँ. कैसे? Let us try to understand this. हमें ये दिख रहा है कि इन दो इक्वेशंस में हमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है. इक्वेशन को सॉल्व करना है मतलब x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है. लेकिन
मैं यहाँ पे डायरेक्टली x और y का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता। Why? बिकॉज मुझे ऐसा कोई मेथड नहीं आता जिसमें डायरेक्टली यहां से मैं x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लूं। ऐसा मेथड हमने नहीं सीखा, बिकॉज हमने जो मेथड सीखे हैं दे आर ओनली एप्लीकेबल टू लीनियर इक्वेशंस, बट दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। सो लेट अस कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू अ लीनियर इक्वेशन। हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस? हमें यहाँ पे दिख रहा है कि दिस इज 1/x एंड दिस इज 1/y, मतलब 2 इंटू 1/x, 3 इंटू 1/y, 5 इंटू 1/x एंड माइनस 4 इंटू 1/y। सो 1/x और 1/y वाला जो टर्म है ये दोनों ही इक्वेशंस में एग्जिस्ट कर रहा है। हेंस मैं इस 1/x और इस 1/y को कुछ नया वेरिएबल असाइन कर देता हूं। कैसे? आई विल से लेट 1/x is equals to p and 1/y is equals to q. Okay? What I have assumed? I have assumed that let 1/x को मैं p मान लेता हूँ, 1/y को मैं q मान लेता हूँ. Now the two equations that you have are, the first equation is 2 times of 1/x, then plus 3 times of 1/y is equals to 13, and the second equation is 5 times of 1/x minus 4 times of 1/y minus is equals to minus 2. So these are the two equations that I have. Now let us substitute the value of 1/x and 1/y. Why I have chosen 1/x and 1/y? Because मुझे दिख रहा है कि 1/x यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, 1/y यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहा है. So this is common in both the equations. Hence that's why I have assumed this as p and this is as q. Now substituting values of 1/x and 1/y. Substituting the values of 1/x, यहाँ पे 1/x की जगह मैं p लिख सकता हूँ और 1/y की जगह q. Hence I will get 2 times of p plus 3 times of q is equals to 13 and 5 times of p minus 4 times of q is equals to minus 2. So I will call this as the first or the third equation and this is the fourth equation. Now you can see that these two equations are converted into a pair of linear equation in two variables. यहाँ पर भी दो वेरिएबल थे, दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन बट दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, तो हमने उसे कन्वर्ट कर लिया लीनियर इक्वेशन में, और कहें हमने उसे रिड्यूस कर लिया, वी हैव रिड्यूस्ड द गिवन इक्वेशन इनटू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो दिस इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. इन दिस इक्वेशन इफ आई फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड वैल्यू ऑफ q, अगर मुझे किसी मेथड से p और q का वैल्यू डिटरमाइन हो जाए, p और q का वैल्यू मिल जाए, then I can determine the value of x and y also using this relation. Okay, इस relation को मैं use कर सकता हूँ. So can we solve these two equation? क्या हम इस equations की मदद से p और q का value determine कर सकते हैं? Yes, we can determine the value of p and q using these equations. How? We will solve these two equation. Any method you can use to solve this equation. Let us use either substitution or elimination or cross multiplication. Let me use elimination method. It is one of the easy method. Okay, so that's why I am going to use elimination method. Elimination method को करने के लिए सबसे पहले ये सोचना है कि किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं. Let us say हम x को p को एलिमिनेट करना चाहते हैं. p या q दो वेरिएबल हैं, हम p को एलिमिनेट करने का सोचते हैं. तो अगर p को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पर p का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पर p का कोएफिशिएंट 5 है. तो क्या मेथड होगा? वी विल मल्टीप्लाई 5 इन इक्वेशन 1
and 2 in equation 1 नहीं, equation 3 and this is equation 4. ओके, 2 हमने मल्टीप्लाई करा इक्वेशन 4 में, मतलब इस इक्वेशन में आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है और इस ऊपर वाली इक्वेशन में आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है. ओके, वाई 5? बिकॉज यहाँ पे 5 p का कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ पर p का कोएफिशिएंट 2 है, तो इधर इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए and you will get the same coefficient for p in both the equations. Okay, so let us multiply. When you multiply 5 in this equation, 5 into 2 is 10, 5 into 3 is 15 and 13 into 5. So 5 ones are 5, that is 50 and 5 threes are 15. So 50 plus 15 is 65. अगर आपको टेबल याद है 13 5s are 65 होता है, so it's good. If you don't know the table, then you can multiply it mentally. Okay, 5 ones are 5, 50. Why? Because this is at 10th place and 5 3s are 15. So 50 plus 15 will give you 65. Okay, so I will say the equation will become 10p plus 15q is equals to 65, and this we call as the fifth equation. Okay, this we call as the fifth equation. Now this equation, 5 into 2 will give you 10, 4 into 2 will give you 8, so 10p minus 8q is equals to 2 into 2 is 4, so it will be minus 4, and this will be the sixth equation that we will going to have. Okay, so we have two equations, we have the coefficient of p equal in both the equations. So can we solve this equation? Yes, we will simply subtract these two equations. इन दोनों equations को हम simple subtraction कर देते हैं. Subtraction करेंगे, so यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस का प्लस हो जाएगा. So what you will get? You will find 10p get cancelled, 15p and 8p. 15q plus 8q. 15 plus 8 is what? It is 23. So you will get 23q is equals to 65 plus 4 is 69. So 23q plus 23q is equals to 69. Now can we solve this also? We can reduce this. 23 ones are 23 and 23 threes are 69. So you will get the value of q as 3. Okay, the value of q will be equal to 3. Now as you have found the value of q, can we determine the value of p also? Yes, you can use this equation or this equation, any one of the equation. Let us use the third equation. So 2p plus 3 into q. So I will write 2p plus 3 into q की जगह हम 3 लिख देते हैं. This will be equals to 13. So 2p is equals to 13 minus 9. That is equal to 2p is equals to 13 minus 9 is 4, and this will give you the value of p as 2. Okay, so what is the value of p? The value of p so obtained is equals to 2. Now as we have found the value of p and value of q, क्या हमारा क्वेश्चन p और q की वैल्यू फाइंड करना था? नो, we need to find the value of x and y, and we have relation. We have this relation that 1 upon x is p, 1 upon x is equals to p है. तो अगर 1 upon x is equals to p, it means 1 upon p is equals to x. इन दोनों की पोजीशन एक्सचेंज कर देंगे. सिमिलरली 1 upon y q के बराबर है, मतलब 1 upon q y के बराबर है. So what is the value of x? The value of x is equals to 1 upon p. What is p? p is equal to 2. Hence I will say the value of x will be equals to 1 upon 2. This will be the value of x, that is 1 upon 2. And what is value of y? Y is equals to 1 upon q. So y is equals to 1 upon q, matlab y is equals to 1 upon 3. Okay, so what is the answer? Answer is that x comma y is 1 upon 2 comma 1 upon 3.
Okay, this will be the answer. This will be the values of x and y. So this is an example of equations reducible to linear equations. ये इक्वेशन देखने में लीनियर नहीं है, लेकिन इसे कन्वर्ट करके इस तरह से लीनियर बनाया जा सकता है. नाउ इट्स अप टू यू कि आप किस चीज को 1/x, किस चीज को p और किस चीज को q अज्यूम कर रहे हैं. जैसे यहां पर हमें सिंपली दिख गया कि x और y था, दैट इज 1/x और 1/y था, तो इसीलिए हमने इन्हें p और q ले लिया. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे 1/x - 1 होगा और 1/y - 1 होगा, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन होगा, दैट वी विल डिस्कस विद द एग्जांपल्स. बट हाँ, टिल नाउ जस्ट ट्राई टू रिमेंबर कि जो चीज कॉमन है दोनों इक्वेशंस में उसे ही आप वेरिएबल अज्यूम करें, जैसे यहाँ पे p और q को करा गया है. ओके, सो इन दिस मैनर यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस based on equations reducible to linear equations. So by this we have solved the first part of question number 16. So first you can note this, then we will continue. Now let us solve the second part of question number 16. The second part of question number 16 is question number 16, second part. The second part is 5 upon, it is 5 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 is equals to 2. And the second is 6 upon x minus 1 minus 3 upon y minus 2 is equals to 1. So this is a pair of equation in two variable. Mind it, this is not a pair of linear equation in two variable. It is just a pair of equation in two variable, चूंकि दो वेरिएबल हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं. Now we need to reduce the value of x and y. We need to reduce the value of variables. कैसे रिड्यूस करेंगे? अगेन वी विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके, हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस इनटू लीनियर इक्वेशन? हम ये देखेंगे कि कौन सा एक्सप्रेशन दोनों इक्वेशंस में कॉमन है और फिर उन्हें एक नए वेरिएबल से असाइन कर देंगे. जैसे कि यहां पर मुझे दिख रहा है, आई कैन राइट दिस फर्स्ट इक्वेशन, दिस इक्वेशन एज 5 times 1 upon x minus 1 plus 1 times 1 upon y minus 2 is equals to 2 as it is. And the second equation can be written as 6 times 1 upon x minus 1 minus 3 times 1 upon y minus 2. This is equals to 1. So we can see the common expression, the common term in both the equations are 1 upon x minus 1, 1 upon x minus 1, 1 upon y minus 2, 1 upon y minus 2. तो इसीलिए हम वेरिएबल किसको असाइन करेंगे? वी विल असाइन वेरिएबल टू, लेट 1 upon x minus 1 is equals to p and 1 upon y minus 2 is equals to q. So 1 upon x minus 1 को हम p बोल देते हैं और 1 upon y minus 2 को q. Then these equations will get reduced to, this equations will become 5 times of p plus 1 times of q is equals to 2. Okay. Similarly, the second equation, 6 times of p minus 3 times of q is equals to 1, is equals to 1. So this is the equation, p, q, p and q, and we will call this as the reduced equation. This is equation 3, this is equation 4. The equation 1 and 2, this was equation 1, this was equation 2 as given in the question. Okay. So
हमारे पास दो इक्वेशंस ऐसी आ गई जो कि इस इक्वेशन से डिराइव होके आई हैं, इन इक्वेशंस को रिड्यूस करके आई हैं, दैट इज दिस इक्वेशंस. These two equations are a pair of these two equations constitute a pair of linear equation in two variables. Can we solve these two equations to determine the value of p and q? Yes, we can solve this equation. How can we solve this? You can use again any method which you like. Let us use this time, let us use substitution method. हम एक एक क्वेश्चन में एक एक मेथड को यूज करेंगे. पिछले क्वेश्चन में हमने एलिमिनेशन यूज करा. नाउ दिस टाइम लेट अस यूज सब्स्टिट्यूशन. एट योर कन्वीनियंस, इफ यू वांट टू यूज एलिमिनेशन यू कैन यूज एलिमिनेशन, बट आई एम गोइंग टू यूज सब्स्टिट्यूशन. हाउ कैन वी यूज सब्स्टिट्यूशन? लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन, दिस थर्ड इक्वेशन. सो फ्रॉम इक्वेशन 3, from equation 3 I can get the value of q as 2 minus 5p. What I can get the value of p? The value of q as 2 minus 5 times p. इस टर्म को मैंने यहाँ पे मूव कर दिया RHS में, and we will call this as the equation number 5. This is equation 5. Now we can substitute this value of q in second equation, in the fourth equation. So substituting value of q in equation 4, the value of q in equation 4, we will get 6p minus 3 times to the bracket q will be 2 minus 5p is equals to 1. In this manner you will get this equation. Now let us solve this. 6p minus this 3 into 2. So minus 3 into 2 is minus 6. This is minus 6. Then minus 3 into minus 5. What is minus 3 into minus 5? Minus 3 into minus 5 is plus 15. So it will give you plus 15p is equals to 1. Now further solving this part, you will get 6p and 15p is 21p is equals to, ये 6 उधर जाएगा तो it will become plus, so 1 plus 6 will give you 7. So it implies the value of p as 7 by 21, or we can simplify this. 7 ones are 7 and 7 threes are 21. So the value of p so obtained is p equals to 1 upon 3, and this will be the value of p that you will get. Okay, so we have got the value of p. Now can we determine the value of q also? Yes, we can determine. How? Using this equation, this method. Q is equals to 2 minus 5p. So from equation 5, fifth equation से हमें क्या मिलेगा? I will get the value of q is equals to 2 minus 5 by 3. Okay, it will be 5 by 3. यहाँ पे substitute करेंगे. It implies q is equals to, now you can take LCM. This is 3 and 1, so LCM will be 3. और ऊपर क्या आएगा? यहाँ पे 2 में ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस, एंड ये 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस. So 3 2s are 6 minus 5. And from this you will get the value of q as 6 minus 5 is 1 upon 3. So you can see the value of q and value of p we have determined like this. The value of p is 1 upon 3 and value of q is again 1 upon 3. Now but this is not our task. ये हमारा end नहीं है. We need to determine the value of x and y. हमें x और y का वैल्यू चाहिए. कैसे निकालेंगे? Using these two relations. If 1 upon x is equals to p, then I can write x minus 1 is equals to 1 upon p. Okay, like this.
1 upon x minus 1 is equals to p. So ये x minus 1 वहां जाके p नीचे आ जाएगा. It will become x minus 1 is equals to 1 upon p. Now p is equals to 1 upon 3. So what is 1 upon p? The value of 1 upon p will become 3. So it implies x minus 1 will be equals to 3. And if x minus 1 is equals to 3, it will imply x is equals to 4. So this will be the value of x. Now similarly we can determine the value of y also. 1 upon y minus 2 q के बराबर है. So y minus 2 को उधर शिफ्ट करते हैं और q को नीचे. So you will get y minus 2 is equals to 1 upon q. Now if q is equals to 1 upon 3, then what is 1 upon q? 1 upon q will be 1 upon 3, it will become 3. Okay. So from this you will get y minus 2 is equals to 3, which implies the value of y is 3 plus 2 is 5, and this will be the value of y. So the values of x and y are 4, 5. This is our answer. Okay. So this is the solution for this pair of linear equation. आप जब इसको यहाँ पे 4, 5 को जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, then you will get LHS equals to RHS. ये आप देख सकते हैं. This is a verification. Okay. So in this way you need to solve this question. These questions are a bit difficult. You need to be very careful while solving this question, because a small mistake will lead to lose your marks. Okay. आपके पूरे marks deduct हो सकते हैं छोटी सी गलती से. So please be very careful while solving these questions. So we have completed the second part of question number 16. First you can note this, then we will continue.